नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज मकर संक्रांति 15 जनवरी भी, क्योंकि सूर्योदय तिथि है और आज है गुरुवार। आपको हम हर बृहस्पतिवार के दिन हम मिलकर कथा सुनते हैं, तो आज बृहस्पतिवार के दिन आप भी बृहस्पति देव की बड़ी दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को सुनते हैं। तो हम बोलेंगे, पहले जय घोष करेंगे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएंगे। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, चूल्हा जलाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखना। वीरवार को कपड़े धोना, हजामत कराना, पति को कहना मांस मदिरा खाए। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, और साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी को बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह हम छोटे लोगों की बात भी नहीं सुनती। तब रानी ने अपने भाग्यों को कोसा और कहा कि जब समय विपरीत होता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, मेरे घर किस काम से गई थी? तब रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में जब अन्न धन की कमी हुई तो राजा परदेश चले गए, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें, कुछ कमा सकें मेहनत करके, क्योंकि देश में भीख मांगना चोरी के समान होता है। घर में अब मैं और मेरी दासी अकेली होती हैं, तो हमारे पास खाने को भी अन्न का दाना नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई, तो उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज पड़ा हो।
रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे एक बड़ा बर्तन अनाज से भरा हुआ दिखाई दिया। रानी की दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से आकर कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब भी वो व्रत के समान होता है, क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और घुड़साल से जाकर चने की दाल बीन लाई और उस केले की जड़ में रखकर दीपक जलाकर उन्होंने भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया और कथा कही और सुनी, जैसा कि उसकी बहन बता के गई थी। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण आदमी के रूप में 2 थालों में भोजन सजा के आए और दासी से कहने लगे कि दासी, ये लो भोजन, तुम और तुम्हारी रानी कर लो। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि एक व्यक्ति ये भोजन दे के गया है, आओ हम भोजन करें। रानी को व्यक्ति के बारे में पता नहीं था। उसने कहा कि वो भोजन तेरे लिए ही दे के गया है, जा तू ही भोजन कर। तब दासी ने बताया कि व्यक्ति 2 थालों में भोजन दे के गया है, पीले रंग का, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। तब दोनों ने बृहस्पति देव भगवान को नमस्कार करके भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी और भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। धन संपत्ति पाकर रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी तो दासी ने समझाया कि रानी, आपके पहले भी आलस्य करने से ही ऐसा समय आया था। अब आप भूखे लोगों को अनाज दो, कुंवारी कन्याओं का जो निर्धन हैं उनका विवाह कराओ, जलाशय बनवाओ, आश्रम बनाओ। तो रानी ने ऐसा ही किया। इससे उन दोनों का जश दूर दूर तक फैलने लगा। उसके बाद उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ के वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। वहाँ पर बृहस्पति देव भगवान एक साधु के रूप में प्रकट हुए और लकड़हारे के पास जाकर बोले कि तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है और क्यों रो रहा है। तब राजा ने साधु भगवान से कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं। फिर उन्होंने अपनी सारी कथा बृहस्पति देव भगवान रूपी साधु को सुनाई और कहा कि रात को मुझे स्वप्न आया कि मेरी रानी मुझे याद करती है, लेकिन मैं उसके पास इस हालात में कैसे जाऊं, मेरे पास तो खाने को भी अन्न का दाना नहीं होता। तब बृहस्पति देव भगवान रूपी साधु ने उन्हें कहा कि तेरी रानी बृहस्पतिवार का व्रत करती है और तू भी व्रत कर, बृहस्पति देव भगवान की कृपा से तेरी इच्छाएं पूरी होगी। तब उन्होंने ये भी बताया कि तेरी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसलिए उन्होंने रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार की कथा गुरुवार के दिन किया करो और अगर तुम बृहस्पतिवार का व्रत रखोगे और भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाकर शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर उसे कथा सुनने के बाद केले के वृक्ष में चढ़ाओ और भगवान श्री विष्णु नारायण का पूजन करो, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो। कथा के पश्चात अपने सुनने वाले प्रेमियों में और परिवार में उस प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। तब मैं कैसे ये व्रत रख सकता हूँ और मुझे बृहस्पति देव की कहानी भी नहीं पता। तब साधु महाराज ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें पहले से अधिक धन मिलेगा जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कथा सुनाता हूँ। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनके कहने से भी कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से उन्हें कन्या रूपी रतन प्राप्त हुआ। वह कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वापसी पर यही जौ सोने के हो जाते तो वह इनको बीनते हुए घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ को फटकर साफ कर रही थी तो माता ने कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन जब कन्या पाठशाला से लौटते हुए जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। अब वह उसी में जौ को फटकती। एक दिन ऐसे ही वह जौ को फटक रही थी तो उस देश का राजकुमार वहाँ से निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल जाकर अन्न जल त्याग कर वह अपने कमरे में उदास होकर लेट गया। जब राजा को ये समाचार मिला तो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ आकर कहा कि बेटे, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट है, या किसी ने अपमान किया है, या कोई और कारण है तो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ फटक रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सब हाल बताया। कुछ दिन बाद राजकुमार का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो मुश्किल के लिए से ही अन्न का दाना मिलता था। एक दिन वह दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गया तो पुत्री ने पिता की दशा देखकर उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया, लेकिन वह धन भी कुछ समय तक चल कर फिर समाप्त हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया तो उसने कहा, पिताजी, आप माताजी को अपने साथ लिवा लाओ। मैं उनको वह विधि बता दूंगी जिससे आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होगा और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे और वह अपनी माँ को समझाने लगे कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके फिर भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह उठते ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री का जूठन खा लेती थी। एक दिन पुत्री को गुस्सा आया तो उसने एक कोठरी से सारा सामान निकलवाकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसे निकाल कर उसे स्नान करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि देव योग से कुछ ठीक हुई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत को करके उसके माता पिता भी धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। ये कहानी कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। समय बीता, बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे पहले से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया जिससे उसके क्लेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए ना आग जलाए, सभी मेरे यहाँ भोजन कराए आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने घर ले गया। जब वह उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका था। वह उसे दिखाई नहीं दिया। उसे निश्चय हो गया कि यह हार लक्कड़हारे ने चुराया है। रानी के कहने पर राजा ने लक्कड़हारे को जेल में बंद कर दिया। अब वह दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। वह साधु महात्मा को जो कि उसे जंगल में मिला था याद करने लगा। बृहस्पति देव भगवान फिर साधु के रूप में जेल में प्रकट हुए और उससे कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की व्रत करना इस बार भूल गया, इसलिए तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, कल बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू
प्रसाद मंगवाकर बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन लक्कड़हारे को दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले, जिससे उसने प्रसाद मंगवाकर कथा कही और सुनी और प्रसाद वहाँ पहरेदारों को बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा, जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर उसने क्षमा मांगी और योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बनी हुई थी। पूछने पर पता चला कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनाई गई है। राजा को बहुत क्रोध आया। इधर रानी ने दासी को कहा कि राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा, जब राजा आए तो उन्हें अंदर ले आना। जब राजा द्वार पर आए तो दासी उन्हें विनम्रता से अंदर ले गई। राजा ने तलवार निकालकर रानी से पूछा कि तुझे इतना धन कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने राजा को बताया कि उसे ये सब धन दौलत बृहस्पति देव भगवान के व्रत रखने से, उनकी कृपा से प्राप्त हुई है। अब राजा ने विचार किया कि बृहस्पतिवार के दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन अब मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार वह कथा कहते। एक रोज राजा के मन में आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा ने उनसे अपनी व्रत की कथा सुनने को कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक तो हमारा आदमी मर गया और तुझे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन उन्हीं में से कुछ व्यक्ति बोले कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने वहाँ पर कथा सुनाई। उसकी कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे चला तो एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उससे अपनी कथा सुनने को कहा। किसान ने कहा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया खेत जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। राजा आगे चला तो उसके आगे जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गई और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ उसे रोटी देने आई तो जब किसान ने उसे सारी बात बताई तो वह दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार जा रहे राजा के पास पहुँची और उसे कहना कि बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने खेत पर चलकर कथा कही, जिसे किसान और उसकी माँ ने सुना। कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द गायब हो गया और उसके बैल ठीक हो गए। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि सभी भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, ये देश ऐसा ही है जहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं फिर कोई दूसरा काम करते हैं। मैं पड़ोस में जाकर देख आती हूँ। वह पड़ोस में गई तो उसे पता चला कि पास में एक कुम्हार है जिसका बेटा बीमार है और उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। राजा की बहन उसके पास जाती है और उसे अपनी भाई की कथा सुनने का आग्रह करती है। किसान मान जाता है। राजा वहाँ पर कथा सुनाने जाता है। कथा सुनाता है तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से किसान का पुत्र भी ठीक हो जाता है, कुम्हार का बेटा ठीक हो जाता है और वहाँ पर वह बृहस्पति देव भगवान को सभी प्रणाम करते हैं। इसके बाद कुछ दिनों अपनी बहन के पास जाकर रहने के बाद राजा उससे कहता है कि बहन, मैं कल अपने घर जाऊंगा तो भी मेरे साथ तैयार हो जा। बहन अपनी सास से पूछने जाती है तो सास कहती है कि तू चली जा, लेकिन लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरा भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि मैं तो चलूँगी लेकिन कोई लड़का यानी कि कोई बेटा साथ नहीं चलेगा। तब राजा ने कहा, जब तेरा पुत्र नहीं चलेगा तो तू जाकर क्या करेगी। राजा वहाँ से वापस आता है लेकिन अब वह उदास मन से होता है। जब रानी उसे उदास देखती है तो उससे कारण पूछती है तो राजा कहता है कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। तब रानी ने कहा, हमें बृहस्पति देव भगवान की कृपा से सारा ये धन दौलत प्राप्त हुई है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे।
राजा भूखा ही सो जाता है। रात को स्वप्न में बृहस्पति देव भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, उठ राजा, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा प्रसन्न हो जाता है। ठीक 10वें महीने रानी के गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति उन्हें होती है। राजा कहता है, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कर देती है। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुनती है तो वह बहुत खुश होकर बधाई लेकर आती है। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार मैं ना कहती तो तुझे औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति भक्तजनों ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता और सुनता है, सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। राजा और रानी ने भी बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय घोष करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता, स्वामी कृपा करो भरता। चरनामृत निज निर्मल, चरनामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वतः जो तेरे दरे आवे। ज्येष्ठानंद आनंद कर, ज्येष्ठानंद कर आनंद कर, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सचियां जोता वाली माता जी त्वाडी सदाई जय। तो भक्तजनों, ये थी भगवान बृहस्पति देव की वीरवार की कथा, जिसे हम गुरुवार की कथा कहते हैं, वीरवार की कथा कहते हैं, बृहस्पतिवार व्रत की कथा कहते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि हम सब ने कल षट्टिला एकादशी का व्रत रखा था, तो आज उसका पारण समय 7:15 बजे से लेकर 9:21 के बीच में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आइए, हमने भी खिचड़ी बनाकर भोग लगाने के लिए भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने रखी है। तो आइए उनसे प्रार्थना करते हैं।
ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए कि तेरा दासी अमर हो जाए। ये भोजन चाखो शिवा ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए कि तेरा दास शरण हो जाए। ये भोजन चाखो मैया ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए कि सारी संगतें अमर हो जाए। मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे है मेरा। बोलो बांके जी बिहारी नंद लाल जी की जय, नंद लाल जी की जय, गोपाल जी की जय।